नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज 2024 का सबसे बड़ा पोस्टर रिलीज हुआ। यह पोस्टर बीजेपी ने रिलीज किया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। दोबारा सुनिए, बीजेपी ने आज 2024 का सबसे बड़ा पोस्टर रिलीज किया। जनवरी से लेकर जून तक अब पूरे देश में यही पोस्टर चलेगा। बीजेपी के पोस्टर में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी तस्वीर तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। आप कहेंगे यह कैसे हो गया? बीजेपी के पोस्टर में मोदी की नहीं, उनके विरोधियों की तस्वीर। पोस्टर पर मत जाइए, पोस्टर पर लिखा क्या है यह समझिए। राम मंदिर का बहिष्कार करके सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, इन्होंने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनवा दी। बीजेपी इसका ऐसा ही कैलकुलेशन कर रही है। पूरा देश राममय हो रहा है। मोदी विरोधियों को जिस बात का डर था, वो डर दिख रहा है। पूरा हिंदू वोट एक तरफ जा रहा है और अब तो बीजेपी मुसलमान वोट को करीब लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई है। आपको मालूम है आज मोदी के घर पर मेहमान कौन थे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मुस्लिम समाज के लोग आए। क्या सोनिया गांधी के हाथ से 80 तो गया ही, 20 भी जा सकता है? मोदी और विरोधियों का कैलकुलेशन क्या है, आइए देखते हैं। कांग्रेस ने 20 के चक्कर में 80 ठुकराया, कहीं 20 भी मोदी की ओर तो नहीं चलाया। अब यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस के हाथ से 80% हिंदुओं का वोट जा रहा है, क्योंकि उसने 20% मुसलमानों के वोट के लिए 80% हिंदू वोट को ठुकरा दिया है। लेकिन जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास से आई हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि कहीं वो 20% वोट भी मोदी की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि मुस्लिम डेलीगेशन से मिला और अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स के लिए पवित्र चादर भेंट की। यानी 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके 80% हिंदू वोट ले जाएंगे और अजमेर के उर्स में चादर देकर मोदी ने 20% मुसलमानों के वोट भी सिक्योर कर लिए। ऐसा हुआ तो कांग्रेस का क्या होगा, जिसने इन 20% वोटों के लिए राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का न्योता ही ठुकरा दिया? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला करके कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट सिक्योर कर लिए? क्या कांग्रेस को 2024 में देश के 16% मुस्लिम वोट मिलने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि 24 में पूरा हिंदू वोट एकमुश्त मोदी को जा रहा है? क्या कांग्रेस ने चुनाव आने से पहले ही हिंदी बेल्ट में सरेंडर कर दिया है? क्या हिंदी बेल्ट और गुजरात महाराष्ट्र की 299 सीटों पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी? विरोधी और कुछ कांग्रेसी नेता भले ही कांग्रेस की मति भ्रष्ट बता रहे हों, लेकिन अब सीधा सीधा यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने यह मूव बड़ा सोच समझकर उठाया है। बहुत सोच विचार के बाद कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने से पहले आपको 2019 के लोकसभा चुनावों का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिखाते हैं। 2019 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 में से 1 सीट, उत्तराखंड की 5 में से 0, बिहार की 40 में से 1 सीट, झारखंड की 14 में से 1 सीट, मध्य प्रदेश की 29 में से 1 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 में से 2 सीट, दिल्ली की 7 में से 0, राजस्थान में 25 में से 0, हरियाणा में 10 में से 0 और हिमाचल प्रदेश में भी 4 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी। ये सारे हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, जहां लोकसभा के कुल 225 सीटें हैं और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 6 सीटें मिली थी। ये सारे प्रदेश भगवा में थे। और अगर इन हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र को भी मिला लिया जाए तो कांग्रेस की स्थिति और खराब नजर आती है। 2019 में गुजरात की 26 में से 1 भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। इसी तरह से महाराष्ट्र की 48 में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। यानी हिंदी बेल्ट और गुजरात महाराष्ट्र की 299 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। और कांग्रेस की आंखें खोलने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। कांग्रेस को यह साफ दिख रहा है कि 2019 में उसे इन राज्यों में 299 में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी और बीजेपी को 299 में से 226 सीटें तो सिर्फ इन्हीं राज्यों से हासिल हुई थी, वो भी तब जब राम मंदिर की लहर नहीं थी।
2024 में तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 को मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो सोचिए, इन हिंदी प्रदेशों का हिंदू वोट एक मुश्त बीजेपी को नहीं जाएगा तो किसको जाएगा? यही कांग्रेस को दिख रहा है। उसे समझ में आ गया है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, हिंदी प्रदेशों में कितनी भी फाइट कर ले, उसे जनता वोट नहीं देगी। कांग्रेस ने यह सब करके हाल ही के विधानसभा चुनावों में देख तो लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल खूब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चले, इसी पर वोट मांगे। अक्सर मंदिरों में साधु सन्यासियों के साथ भगवा कपड़ों में नजर आए, लेकिन जब वोट पड़े तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, बीजेपी को जिताया। कांग्रेस को जनता ने पसंद ही नहीं किया, उसके वोट में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे सीटें कम हो गईं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछली बार यानी 2018 में 40.89% वोट पड़े थे और 114 सीटें मिली थीं। इस बार कांग्रेस को वोट इतने ही पड़े, 40.45%, लेकिन सीटें सिर्फ 66 मिली। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछली बार 43% वोट पड़े थे, सीटें मिली थी 68। इस बार वोट कुछ खास कम नहीं हुए, इस बार भी 42.23% वोट मिले, लेकिन सीटें 35 रह गई। राजस्थान में भी कांग्रेस के वोट ज्यादा कम नहीं हुए। 2018 में 39.3% वोट पड़े थे और सीटें 100 जीती थी। इस बार करीब 39.5% वोट पड़े, लेकिन सीटें 70 रह गई। यानी इन तीनों ही राज्यों के रिजल्ट से कांग्रेस को यह समझ में आ गया था कि वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे जितना भी हिंदू वोटों की तरफ खुद को शिफ्ट कर ले, हिंदू वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के हो, खासकर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हार्ड हिंदुत्व की ओर आ गए थे, तमाम कथाएं करा रहे थे, सब करा रहे थे, लेकिन हार मिली। तो क्या इस वजह से वापस वो अल्पसंख्यकों के वोट लेने की कोशिश करने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं, ऐसा आप लोग मानते हैं? कांग्रेस को संस्कृति, आस्था, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर चीज को वोट बैंक मानती है, तो वोट बैंक के नाते वो तोलते रहे, तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन देश राममय है और हम तो भगवान की भक्ति में लीन है। अहोभाग्य हमारा जो उस युग में पैदा हुए जब भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट करने की अकेली वजह यह नहीं है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, बल्कि इस फैसले में कांग्रेस को मुसलमानों का तुष्टीकरण भी तो दिख रहा है। 2023 में ही 2 और विधानसभा के चुनाव हुए, कर्नाटक और तेलंगाना। हिंदी पट्टी में जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, तो उधर साउथ में कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। कांग्रेस ने यहां तेलंगाना और कर्नाटक जीत कर दिखाया। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में कांग्रेस के वोट नहीं बढ़े, लेकिन साउथ के इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को बंपर वोट मिले। कर्नाटक में पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस को सिर्फ 38.14% वोट मिले थे और 80 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस के वोट भी बढ़े और सीटें भी। इस बार कांग्रेस को करीब 43% वोट मिले और 135 सीटें उसने जीती। इसी तरह से तेलंगाना में कांग्रेस को 2018 में 28.43% वोट मिले थे और उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के वोट 39.40% तक बढ़ गए और उसे 64 सीटों पर जीत मिली। और इन दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस को मुसलमानों के बंपर वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को साउथ के यही राज्य नजर आते हैं। उसे लगता है कि जहां नॉर्थ में कोई स्कोप नहीं बचा, तो कम से कम साउथ से इतनी सीटें मिल जाएं कि वो नंबर 2 की पार्टी बन जाए। कर्नाटक की 29 सीटों में से कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 1 सीट है, लेकिन उसे सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तेलंगाना की 17 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। उसे लगता है कि सीटें बढ़ेंगी क्योंकि सरकार अपनी है। केरल में 26% मुस्लिम वोट है और इन्हीं के दम पर पिछली बार कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस चाहती है कि यही परफॉर्मेंस इस बार भी रहे, इसीलिए वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। नहीं, कांग्रेस सदा से हिंदू विरोधी रहा है। नेहरू जी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आज तक कोई अयोध्या नहीं गया है। उस समय बीजेपी नहीं था जब नेहरू थे। इनके डीएनए में है हिंदू विरोधी। अगर हिंदू विरोधी नहीं होता
तो स्टालिन के कुनमा ने जो सनातन को समाप्त करने की बात की, ये नाता रिश्ता तोड़ देते। लेकिन ये नाता रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? इन्हीं के इशारे पर वो बोला। ये बार बार हिंदुओं पर चोट करते रहे। ये प्रभु श्री राम के टेंट में अगर आजादी के बाद अब तक रहे, वो कांग्रेस के कारण रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदू विरोधी। अब ऐसे हालात में अगर कांग्रेसी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में चले जाते तो उन्हें फायदे के बजाय मुस्लिम वोटों का भारी नुकसान हो जाता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम मुस्लिम वोट ही अपने पास सही सलामत रखे जाएं, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस को लगातार हर वर्ग के वोटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी उसके हर वर्ग के वोट अपनी तरफ खींच रही है। 2009 में कांग्रेस को 27% दलित वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 12%। 2014 में कांग्रेस का दलित वोट घटकर 19% रह गया, जबकि बीजेपी का एससी वोट बढ़ा और 24% पर पहुंच गया। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 20% दलितों के वोट मिले, जबकि बीजेपी का दलित वोट करीब 10% बढ़ा और बीजेपी को 33.5% दलितों ने वोट किया। कांग्रेस के पास अब आदिवासियों का वोट भी नहीं बचा है, वो भी बीजेपी ले गई है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 39% आदिवासी वोट मिला था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 24.5% आदिवासियों ने वोट दिया था। 2014 में कांग्रेस का आदिवासी वोट करीब 11% कम हुआ, सिर्फ 28% आदिवासी वोट मिला और यह वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2019 में कांग्रेस को 31% आदिवासियों ने वोट किया, जबकि बीजेपी के 6% और वोट बढ़े और वो 44% हो गए। हालांकि कांग्रेस को अपने मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट रहा है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में यह वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले थे। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहो, और यही वजह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का न्योता ठुकरा दिया है। मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। यानी तस्वीर अब यह बन रही है कि जो पार्टियां मोदी से लड़ने के लिए इकट्ठी हुई हैं, उनमें से ज्यादातर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्हें अपने अल्पसंख्यक वोट का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस ने पूरी तरह से मना कर दिया है। सीताराम येचुरी भी मना कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने सीधे नहीं, बहानेबाजी करके मना किया। लालू ने न्योता देने वालों को समय ही नहीं दिया। ममता बनर्जी ने भी समारोह में जाने से इनकार कर दिया। यानी इंडी अलायंस के अंदर भी मुसलमानों के वोट सिक्योर करने में कांग्रेस सबसे आगे है। उसने सीधी लाइन लेकर मना किया है, जबकि बाकी पार्टियों ने बहानेबाजी से मना किया है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे।
वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। मैं पहली बात तो ये कहूं। दूसरा एक कबीर का है, कबीरा कुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित कह चेतित जाऊं। ये है राम की अवधारणा कबीर की। और आप कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। अगर मैं अपनी बात कहूं, मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं मंगल को नहीं जाता हूं, बुध को जाता हूं। कोई बाद में जाएगा, कोई पहले जाएगा। तो ये जो एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। और मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। अब इससे कांग्रेस को यह फायदा होगा कि अगर कल को इंडिया अलायंस के अंदर सीट मांगने पर कोई विवाद होता है तो कांग्रेस उन सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करने की धमकी दे सकती है जो मुस्लिम बहुल हैं। यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार, सिर्फ इन 3 राज्यों में ही देश की 47% मुस्लिम आबादी है। यूपी में 23, पश्चिम बंगाल में 28 और बिहार में 4 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। और सीट शेयरिंग में किसी विवाद की स्थिति में कांग्रेस इन्हीं सीटों पर अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर सकती है, ताकि लालू, नीतीश, अखिलेश और ममता बनर्जी पर दबाव डाला जा सके, क्योंकि कांग्रेस ने खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी लाइन क्लियर कर दी है। आज ही बीजेपी ने भी सियासी पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है, सनातन विरोधी इंडी गठबंधन, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योतों को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया। कांग्रेस की लाइन बहुत पहले से क्लियर है। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानायक की भूमिका में होंगे, वहां कांग्रेस खुद को दर्शक की भूमिका में नहीं रखना चाहती। और ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण मौजूद हैं। जहां भी मोदी हीरो हैं, वहां कांग्रेस सपोर्टिंग एक्टर नहीं बनना चाहती। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नरेंद्र मोदी के साथ एक ही फ्रेम में नहीं दिखना चाहती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पिछले साल ही जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस ने इसी तरह से उसे देश का नहीं, बीजेपी का इवेंट बताया और उसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नहीं गई। यह भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ महीनों पहले सितंबर में देश में G20 के बड़े नेता आए। उनके सम्मान में राष्ट्रपति ने डिनर दिया था। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उस कार्यक्रम में भी नहीं गई, उसका भी बहिष्कार किया। आरोप वही एक जैसे थे कि मोदी ने कूटनीति का भी राजनीतिकरण कर दिया है। हालांकि उसके मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जरूर गए थे। 2017 में जब देश में जीएसटी लागू हुआ, तब एक देश एक टैक्स का फॉर्मेट बना। वित्त मंत्री तब स्वर्गीय अरुण जेटली हुआ करते थे। दोनों सदनों का ऐतिहासिक संयुक्त सत्र बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। श्री प्रणब मुखर्जी। इसी तरह से जब कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया, तो कांग्रेस ने उस इवेंट का भी बहिष्कार कर दिया। प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस ने ही उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। मोदी ने सम्मान दिया, उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उस इवेंट में नहीं गई। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाई हो।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। यानी राजनीति कांग्रेस खुद करती है और आरोप बीजेपी पर लगाती है। देश हित के कार्यक्रमों से कांग्रेस ने जब खुद को दूर रखा तो फिर राम मंदिर तो संपूर्ण हिंदू हित का कार्यक्रम है। कांग्रेस इसमें कैसे जा सकती है, वो भी तब जब मुसलमानों के वोट का पूरा नुकसान होने का खतरा हो। सोनिया गांधी ने रामलला का न्योता रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर गांधी परिवार को जानने वाले चौंके नहीं हैं। गांधी परिवार के करीबी तो कहते हैं कि यह तो होना ही था। रामलला साल 1949 में प्रकट हुए थे। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे। मंदिर अब बन रहा है, कांग्रेस विपक्ष में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। गांधी परिवार ने राम मंदिर पर वही फैसला किया जो बरसों से करता आ रहा है। आज दिल्ली में एक किताब का विमोचन हुआ। इस किताब के विमोचन में एक नेता ने बड़े मार्के की बात कही, सोनिया गांधी ने राम को नहीं राहुल को चुना। ऐसा कैसे? इसको समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 75 साल बाद भी कांग्रेस को राम मंदिर से बैर क्यों है? क्या राम मंदिर विरोधी प्रकृति कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है? क्या सोनिया गांधी ने वही किया जो नेहरू ने किया? जब जब राम की बात आई है, कांग्रेस सवालों में आई है। बीजेपी कह रही है कि असल में कांग्रेस मुस्लिम वोट की सियासत कर रही है। राम विरोध और हिंदू विरोध के नाम पर पहले भी ये मुस्लिम वोटर्स को बरगलाती थी, मुस्लिम वोट भुनाती थी और इस बार भी कांग्रेस वही कर रही है। इसके तुष्टीकरण का इतिहास सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक भरा पड़ा है। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस
की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। कांग्रेस सबसे पहले सवालों में कब आई? जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता चला कि बाबरी ढांचे में मूर्तियां रख दी गई हैं। बिल्कुल वही 75 साल बाद हुआ जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सोनिया गांधी इस बार प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रही हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि राम विरोधी इनकी पुरानी प्रवृत्ति है, आज की नहीं, नेहरू के जमाने की है। क्या हुआ था नेहरू के जमाने में? 1949 में 22 दिसंबर की रात विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे मूर्तियां पाई गई। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस नेता गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि भगवान खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि ये उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। उस वक्त भी मुस्लिम वोट की खातिर नेहरू की ओर से कोशिश की गई, मूर्तियों को इस ढांचे से निकाल दिया जाए। नेहरू इसको लेकर कितने ज्यादा परेशान थे, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नेहरू ने मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा था, अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं हो। उस वक्त फैजाबाद के डीएम रहे के नायर ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया और विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया। उसी वक्त से बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का इस्तेमाल बंद हो गया। बीजेपी नेता बलबीर पुंज तो इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी तुष्टीकरण की राजनीति बताते हैं, जिसकी शुरुआत पहले अंग्रेजों ने की और उसी को पंडित नेहरू ने 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। 1930 तक मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा ही नहीं थी। पाकिस्तान शब्द जो था वो सार्वजनिक विमर्श में 1933 में पहली बार आया और 14 साल के अंदर देश का 1/4 हिस्सा काटकर, कानून बदलकर, हर तरह का नियम कायदा बदलकर, भूगोल बदलकर 1/4 हिस्सा देश का काट के मुसलमानों को दे दिया गया कि आप अपना देश बनाइए। और निर्णय ये ठीक है कि अंग्रेजों का था, परंतु उसमें कांग्रेस की पूरी सहमति थी। हिंदू तो देश आजाद होने के बाद 2.77 एकड़ जमीन मांगते थे केवल, और 70 साल तक आप उनको कानून बताते रहे, गोलियां चलाते रहे, गिरफ्तारियां करते रहे, दमन करते रहे और कहते थे हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान की समझ इन लोगों को थी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 5 साल पहले आया तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो संविधान की भावना के खिलाफ रहा होगा? तो ये अपने आप में बताता है कि ये सब कॉलोनाइज्ड माइंड की मिस्चिफ थी, शरारत थी। 500 साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार करने की वजह कांग्रेस बीजेपी का चुनावी दांव कह रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई बातें ऐसी छिपी हैं जो उंगली कांग्रेस की तरफ उठा रही। बाबरी विवाद पहली बार सामने पॉलिटिकली कब आया? किताब अयोध्या द डार्क नाइट में लिखा है 1947 में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा के लोगों ने बैठक की, जिसमें अयोध्या में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात कही गई, जिसके बाद से अयोध्या हिंदू मुसलमान में विवाद का मुद्दा बन गया और सियासत में वोट का भी। जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने 1 साल बाद 1948 में यूपी में आने वाले उपचुनाव में किया। 1948 में यूपी में 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे। फैजाबाद सीट पॉलिटिकल नजरिए से सबसे हॉट सीट थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस की तरफ से बाबा राघव दास चुनाव लड़ रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव को फैजाबाद में उस वक्त हराना मुश्किल था। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए राम नाम जपना शुरू कर दिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि अगर उन्हें चुनाव जिता दिया तो राम जन्मभूमि को विरोधियों से आजाद करवाएंगे। कहा गया कि राम मंदिर मसला कांग्रेस ही सुलझा सकती है। राम नाम काम कर गया। 1312 वोट से कांग्रेस के राघव दास जीत गए।
हालांकि चुनाव जीतने के बाद राघव दास ने संतों के साथ बैठक कर सरकार को लेटर भी लिखा, लेकिन कांग्रेस को फिर तुष्टीकरण की याद आ गई। 75 साल बाद वही कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी फायदा लेने का आरोप लगा रही है। चलिए मान भी लेते हैं कि बीजेपी के लिए चुनावी दाव है, तो राम मंदिर का विरोध दिखाकर कांग्रेस क्या कर रही है, बात इसकी है। वापस लाने की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि राम कहीं गए नहीं थे। राम मंदिर की बात, राम मंदिर की बात है, वो एक प्रतीक है। राम तो इस देश के प्राण हैं। और अभी जो कांग्रेस ने निर्णय किया वो मूलतः उनको राम और राहुल में से एक को चुनना था, क्योंकि वानियाडी लेदे के एक सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल चुन के आ सकते हैं, और वहां हिंदू अल्पमत में है, 41-42% है, और 55 से ज़्यादा % जो हैं वो नॉन हिंदू हैं, और मुसलमान बहुत हैं वहाँ पर। तो वो चाहते नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम लोग जाएं अयोध्या में, और वनयाड में ना प्राण बचे ना प्रतिष्ठा बचे। उस बात से बचने के लिए उन्होंने इसका विरोध किया। अच्छा, तो ये होता कि राम मंदिर का कांग्रेस न्योता स्वीकार करती, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनती, 80% सनातनियों को ये तो मैसेज नहीं जाता, लेकिन सीधे मना कर देने से बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सही साबित कर दिया। ये बात कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को समझनी चाहिए। अगर 20% मुस्लिम वोट मिल भी जाते हैं तो सनातन वोटर्स इस रिएक्शन से वोट करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए सवाल वही है कि क्या सोनिया गांधी वही कर रही हैं जो पंडित नेहरू ने राम मंदिर को लेकर शुरुआत में किया था। रामचरितमानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल, मतलब जो बादल हैं, अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें, बेंत का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फल और फूल नहीं आते, बैम्बू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशः ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है, जदपि सुधा बरसहि जलध, फूलहि फलहि न बेद, जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। जब गोविंद बल्लभ पंत ने नेहरू जी के तार और पत्र का जवाब नहीं दिया, तब नेहरू विचलित हो गए। बीजेपी के आरोप तो यह है कि उसी वक्त उनको लगने लगा था कि राम मंदिर को लेकर कुछ होगा तो मुस्लिम वोट तो जाएगा ही। उनको कश्मीर की चिंता भी सताने लगी थी। प्रधानमंत्री नेहरू गृह मंत्री सरदार पटेल को लखनऊ भेजते हैं और मुख्यमंत्री पंत को कई पत्र लिखते हैं। नेहरू खुद भी अयोध्या जाने की बात कहते हैं। नेहरू पर बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती आ रही है कि पंडित नेहरू के तुष्टीकरण की वजह से जम्मू कश्मीर को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया, धारा 370 लगा दी। हैरानी तो इस बात की भी है कि पंडित नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को जम्मू कश्मीर के हालात का हवाला देकर भी राम मंदिर के मसले को दबाने को कहा था। गोविंद बल्लभ पंत को लिखे लेटर में नेहरू ने चिंता व्यक्त की है कि अयोध्या में मस्जिद पर कब्जे की घटना का पूरे देश, विशेषकर कश्मीर पर बुरा असर पड़ेगा। कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने भारत के साथ रहने का फैसला किया है। गृह राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी बात नहीं सुनी जा रही और स्थानीय कांग्रेस नेता सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। अनुभव करते थे कि हिंदू मंदिर जो हैं उनका 1959 का आर्किटेक्ट की मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड भाषण है, मैंने कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों में जाके मैं बड़ा ऑप्रेस्ड फील करता हूँ, मैं बड़ा लो फील करता हूँ, वो बड़ा डिप्रेस करते हैं, और अगर खूबसूरती देखनी हो, अगर इंस्पिरेशन लेनी हो तो ताजमहल जाना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है उनका। तो हिंदू धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति और संस्कृति के प्रति उनके मन में एक कुंठा थी और वो इसको अंधविश्वास मानते थे। ये हर तरह से सिद्ध किया जा सकता है। बीजेपी अगर कांग्रेस पर राम और राम मंदिर विरोधी होने का आरोप लगा रही है तो इन्हीं बातों का जिक्र कर रही है। बार बार कह रही है कि पंडित नेहरू ने हिंदू आस्था से जुड़े मसलों पर ज्यादातर बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना से अलग राय रखी। 1949 में नेहरू का राम मंदिर पर जो स्टैंड था, वैसा ही स्टैंड सोमनाथ मंदिर को लेकर भी दिखा। 13 नवंबर 1947 जूनागढ़ दौरे के दौरान सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा लिया। सरदार पटेल, डॉक्टर के मुंशी, एन.वी. गाडगिल इस निर्णय को सुनाने गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी ने कहा था कि मंदिर का निर्माण सरकार के पैसे से नहीं, आम लोगों के पैसे से होना चाहिए।
लेकिन इस बीच गांधी जी की हत्या होगी और सरदार पटेल का निधन भी हो गया। उसके बाद पंडित नेहरू को 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया, लेकिन नेहरू ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। नेहरू ने तर्क दिया था कि वो इस हिंदू पुनरुत्थान से बहुत परेशान है। क्या मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज ऑफ फ्रीडम में इस घटना का जिक्र किया। कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए कोट करना चाहता हूं कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये 24 अप्रैल 1951, सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1। बस वही तो परंपरा थी। बीजेपी का आरोप है कि पंडित नेहरू सब कुछ एक वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे थे और वही अब 75 साल बाद सोनिया कर रही हैं। कांग्रेस के ऊपर राम मंदिर के आरोप बीजेपी यहीं तक नहीं लगाती है, इंदिरा गांधी के समय की भी कई कहानियां सुनाती है और राजीव गांधी के फैसले पर भी सवाल खड़े करती है, जिसमें शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून बना दिया। इस फैसले से मुस्लिम तो खुश हुए, लेकिन हिंदू राजीव गांधी से नाराज हो गए थे। 1986 में जो शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को राजीव गांधी की सरकार ने अपने संसद में जो उनका बहुमत था उसके बल पर पलटा, उससे जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान थे उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई और उनको लगा कि अगर वो अपनी शक्ति से सर्वोच्च न्यायालय की नाक जमीन में रगड़ सकते हैं तो राम मंदिर का भी विरोध कर सकते हैं। तो राजीव गांधी ने एक तरह से मुसलमानों को आगे बढ़ाया और उनको एम्पावर किया।